अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक लाइव में फ़ारीना सिद्दीकी। हम कभी सोचते हैं रमज़ान तो चला गया है ना, और ईद भी गुज़र गई अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपकी ईद सुकून से गुज़री होगी, और उम्मीद है कि आपने ईद की दुआओं में अपने उन मज़लूम बहन और भाइयों को याद रखा होगा जो पूरी दुनिया में, गज़ा में, फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ शहरों में, कश्मीर में, अफ़गानिस्तान में, यमन में और बर्मा में, चाइना में, हर जगह मुश्किलात का शिकार हैं। ज़रूर आपने उनको याद रखा होगा, और अगर आपने ये नहीं याद रखा तो उनको अपनी दुआओं में बिल्कुल नहीं भूलें, और मुझे उम्मीद है कि आप उनको अपनी दुआओं में कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी क्या आयद की है? जब किसी जगह मुसलमान पिस रहा है तो हमारे ऊपर खाली आवाज़ उठाना काफ़ी नहीं है। हमें बहुत ज़रूरत है अपने पॉलिटिशियंस को, जो कि मुस्लिम रूलर्स हैं या आपके ख़ुद की कंट्री में मुख्तलिफ़ जगह पे जो सियासतदान हैं, उन पे ज़ोर डालें कि वो ख़ुद भी आवाज़ उठाएं और कोई हुकूमती एक्शन लें। पॉलिटिशियंस को पूरी दुनिया में मजबूर करें कि वो उन मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। एक ही ऐसा लीडर था जो देखा हमने कि जो अभी इस वक्त पाबंद सलासल है, प्रिजन में है, इमरान खान। उन्होंने आवाज़ उठाई मज़लूमों के लिए। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुकदमा भी सबके सामने रखा, और उन्होंने ये एहसास दिलाया मुख्तलिफ़ मुल्कों को कि वो कितना तकलीफ़ देह है मुसलमानों के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई तौहीन करे तो मुसलमानों के जज्बात पे क्या गुजरती है। तो ये जो इस्लामोफोबिया आपको पूरी दुनिया में दिखता है, ये एक ख़ास सिस्टम का हिस्सा है, ख़ास स्ट्रक्चर्ड एक तरीका है जो हमें उस तरफ ले जा रहा है जहाँ मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं। लेकिन कुरान हमें क्या कह रहा है? हर मुश्किल के बाद आसानी है, इन्ना मअल उसरि युसरा। ठीक है ना? तो हमको ये समझना है कि इस मुश्किल वक्त में अपने ईमान और क़ुव्वत ईमानी के साथ कितने मजबूत खड़े रहते हैं, और किस तरह हम इस क़ुव्वत ईमानी के साथ हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी फॉलो करते रहते हैं। तो ये ज़रूर हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ये कह रहा है, सोचने की दावत दे रहा है ना कुरान में। अल्लाह ताला हमें गौर व फ़िक्र की दावत दे रहा है ना कुरान में। तो क्या हम वो गौर व फ़िक्र करते हैं? क्या हम अल्लाह ताला की इसकी बड़ी ग्रैंड स्कीम में, ठीक है, अपनी जो है इफ़ादियत ढूंढने की कोशिश करते हैं? कि हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला की इस इतनी बड़ी स्कीम में, इतनी बड़ी कायनात में हमारा ख़ुद का हिस्सा क्या है, हमारा ख़ुद का रोल क्या है? और अगर हम नहीं सोचते तो ज़रा सोचिए, क्योंकि कुरान की दावत है। कुरान आपको खुदा की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, आपके क्रिएटर की तरफ से अब पूरी दुनिया के तमाम इंसान और जिन को ये दावत दे रहा है कि गौर नहीं करते? क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम सोचते नहीं हो? क्या तुम दुनिया में मेरी ज़मीन में चल फिर के देखते नहीं हो? तो ये अल्लाह ताला की दावत है हमारे लिए, तो हमें सोचना ज़रूर है। फ़र्स्ट आपने क्या सोचना है कि इस पूरी ग्रैंड स्कीम में मेरा हिस्सा और मेरा किरदार क्या है, ठीक है। दूसरे सोचना है कि मैं यहाँ पे क्या खाली कम खाने, कमाने, बच्चा करने और मर जाने के लिए हूँ, या फिर आपने ये देखना है कि आपका इस दुनिया में और क्या किरदार है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग ऑनलाइन, और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग ज्वाइन करते हैं या आप लोग कुछ कमेंट करते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम इस गुफ्तगू को जारी रख सकें। तो ये बात याद रखिए कि आपका इस दुनिया में, एक तो आपने सोचा कि आपकी ग्रैंड स्कीम में आपकी क्या वैल्यू, क्या जगह है, ठीक है। फिर आप उस जगह को कैसे हासिल कर सकते हैं, और फिर उसके साथ एक बहुत अहम चीज़ है जो आपको सोचनी है कि हमने अपनी ज़िंदगी को बेमकसद जिए जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कह दिया कि मैंने इस दुनिया में किसी को भी बेमकसद पैदा नहीं किया। वो मकसद ढूंढना आपका काम है ना, ठीक है। कुरान ने आपको गाइडलाइन दे दी, कुरान आपकी ज़िंदगी का कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको मकसद को ढूंढना है ना, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि मैं अपने इस गोल को, उस अल्लाह ताला के बनाए हुए अपनी तकदीर के हिस्से को कैसे रखूँ, कैसे ढूंढूँ, ठीक है ना। तो ये आपने ढूंढना है कि मेरा गोल क्या है, बग़ैर बेमकसद में, बग़ैर विजन के, बग़ैर किसी गोल के जिए जा रहा हूँ या जी जा रही हूँ, या फिर मेरा कोई गोल है। और गोल, यकीन कीजिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप एक मेंशन बना लें, 4-5 गाड़ियाँ खड़ी कर लें, किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लें, या अगर आप जो है लड़की हैं तो आप मालदार शौहर से शादी कर लें, 4-5 बच्चे पैदा करें और उसके बाद बहुत बैंक बैलेंस छोड़ के मर जाएं। ये गोल नहीं है। याद रखिए कि अल्लाह ताला पे ईमान रखने वाले एक बिलीवर का गोल होना चाहिए जन्नत, ठीक है ना। जन्नत आपका गोल है और कब्र आपका करियर है, वहीं एंड अप होना है आपने, जहाँ पे आपकी अमाल की किताब बंद हो जाएगी। तो गोल जो है वो तो सभी करते हैं ना, ठीक है ना। तो आपने ये देखना है कि मेरा गोल क्या होना चाहिए, मेरा विजन क्या होना चाहिए। क्या मैं अल्लाह ताला की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूँ? क्या मैं इस मुकाम पे पहुंचाना चाहना अपने आप को देखना चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह ताला की मखलूक के लिए एक प्रोडक्टिव हिस्सा बन सकूं इस दुनिया का? क्या मैं उस गोल को हासिल करना चाहता हूं कि जहां मुझे देख के लोग इस्लाम से इंस्पायर हो सकें? क्या मैं इस जगह पे पहुंचना चाहता हूं कि मैं दुनिया में अल्लाह ताला की मखलूक के इस तरह काम आ सकूं कि अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाए? तो ये याद रखिए, और इन सब रास्तों से होते हुए रास्ता आपका क्या है? जन्नत की तरफ ले जाने वाला। तो याद रखिए, तो 3 चीज़ें ज़रूर सोचनी है हमें।
اللہ की इस ग्रैंड स्कीम में मेरा हिस्सा क्या है, मेरा किरदार क्या है, मुझे क्यों अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा। आपको वो समझ आ जाए तो उस जगह पे पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और मेरा पर्सनल अल्टीमेट गोल एज अ बिलीवर क्या है इस पूरी दुनिया में जो अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है। 3 चीज़ें ज़रा सोचिए ज़रूर। अगर अभी तक सोच रहे हैं आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अपने गोल पे गामज़न है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ इन 3 चीज़ों पे सोचना शुरू कीजिए और उसी तरह अपनी ज़िंदगी को मुरतब कीजिए। याद रखिए, सेलिब्रिटी कल्चर, पावर प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर और ये सब जो आपके ऊपर बम्बार्टमेंट है, ये बहुत ज़्यादा आपके दिमागी खलल का बाइस बनती है। लेकिन अगर आपका गोल सेट है, अगर आपका विजन और आपका फोकस है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको कोई चीज़ हिला नहीं सकती। और क्योंकि हम वो गोल सेट नहीं करते, क्योंकि हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, तो इसलिए हम पूरी ज़िंदगी आउट ऑफ फोकस रखते हैं। हम आउट ऑफ प्लानिंग जीते हैं क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं होता, ठीक है ना। याद रखिए, हम प्लान कर सकते हैं, एक अल्लाह प्लान करता है, एक हम प्लान करते हैं, और यकीनन अल्लाह का प्लान बेहतर होता है। तो एक आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि आपने प्लानिंग की, आपने गोल सेट किया, आपने उसको अचीव करने के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी अगर चीज़ें आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट पैन आउट हो जाएं, ठीक है, मायूस नहीं होना है, ठीक है। मायूसी कुफ्र है, मायूसी नॉन बिलीवर्स करते हैं, बिलीवर्स नहीं करते। जो कोई भी अल्लाह ताला पे, आखिरत पे, अल्लाह ताला की क्रिएटर होने पे, अल्लाह के किंग होने पे ईमान रखता है, वो मायूस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मायूसी शैतान फैलाता है। वो आपको बताता है, देखो तुम तो इतना अच्छा चाहते थे, ख़राब हो गया। लेकिन यकीन रखिए, जो अल्लाह का फ़ैसला आपके लिए होगा एट द एंड ऑफ द डे, वही आपके लिए बेहतरीन फ़ैसला होगा। तो शाकिर रहिए, ठीक है, सोचिए, प्लान कीजिए, फोकस कीजिए, विजन बनाइए, गोल सेटिंग कीजिए, और उसके बाद जो कुछ भी अल्लाह ताला आपके लिए डिसाइड कर दे उस पे साबिर और शाकिर हो जाइए। उस पे तशक्कुर के साथ अल्लाह से कहिए, या रब्बुल आलमीन, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे तरीके से सर्विस एक्सलेंस दी अपने आप को, इस दुनिया को, तेरी मखलूक को, लेकिन उसके बाद जो तेरा फ़ैसला है मैं उसमें शाकिर हूँ। तो याद रखिए, अगर आपने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया, अपने आप को ऐसे ढाल लिया, जिस तरह आर्मी में आपने देखा है ना कि एक प्रोडक्टिविटी होती है, एक डिसिप्लिन होता है, एक विजन होता है हर सोल्जर के पास कि बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में आपने काम करना है, ठीक है। आपने ओबे भी करना है, आपने डिसिप्लिन भी फॉलो करते हैं, आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने हैं, आपने एक फोकस डायरेक्शन में चलते जाना है। उसके बाद आप सोल्जर को मार दें, काट कर डाल दें, वो सोल्जर हिलेगा नहीं, वो उसी तरह चलता रहेगा, उसी तरह अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता रहेगा। तो आपने इस दुनिया में ऐसे ही जीना है, और इसी तरह आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन भी आएगा। इसी तरह आपके अराउंड भी जो लोग हैं वो आपसे आसानियों के साथ डील करेंगे, और आप भी उनके साथ मुश्किल नहीं बनेंगे। और इसी तरह आप अपने फोकस विजन के साथ आप उस जगह को हासिल कर पाएंगे जो कि आपका असल अल्टीमेट गोल है, और वो क्या है, जन्नत। बिलीवर्स के लिए जन्नत, नॉन बिलीवर्स के लिए जन्नत जैसी जगह कोई नहीं है। तो याद रखिए, फोकस, विजन, प्लानिंग एंड देन तशक्कुर मीन्स अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। दुआ में मुझे याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ज़रूर मैं और मज़ीद इस किस्म की टॉपिक्स पे बात करूँगी। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहें और किसी लाइव टॉपिक पे आप मुझसे बात करना चाहें, मैं क्लासेस देती हूँ, इस्लामिक इंस्ट्रक्टर हूँ, उसके साथ मैं यूथ मेंटोर हूँ। अगर आप कनेक्ट होना चाहें और आप चाहें कि मैं आपके किसी ग्रुप के लिए कोई फोकस ट्रेनिंग करूँ, या कोई विजन सेटिंग की ट्रेनिंग करूँ, या फिर कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सेशन करूँ, तो बिल्कुल ज़रूर मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुझे यू कैन मैसेज मी, यू कैन सेंड मी कमेंट हियर, और इंशाल्लाह आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये रिकॉर्ड करने के बाद आपको दोबारा इस पर पोस्ट कर दूँगी लाइव ख़त्म होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।